नमस्कार। फिर से आप सभी का व्योम टीवी में स्वागत है। आज थोड़ा सा लोग बात करेंगे अफवाहों को लेकर। जिस तरीके से भी माहौल चल रहा है, आप देखेंगे इस माहौल में खासकर कोई भी कुछ बोल देता है। वायरल का समय है, नेट का समय है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, हैंग्स आउट, जिसके मन में जो आ रहा है भाषा की अभिव्यक्ति का पूरा नाजायज फायदा होता है। बस मैं एक बात आज आपसे शेयर करूँ। इस वैश्विक महामारी के समय में पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है, पहले आप उसके तथ्य को पूरा जानें। उस तथ्य को आप पूरा जानें। उस तथ्य को आपको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप उसके गहराई तक नहीं जा सकते। इस अफवाह संबंधी चीज़ों की पूरी जानकारी के लिए आज आप बने रहें। मैं उमेश विश्वकर्मा व्योम टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज पूरा पुख्ता जानकारी के साथ आज आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा। अफवाहों से बचें, क्योंकि यदि आप अफवाह का एक भी हिस्सा बनते हैं तो आपको नहीं पता इसमें किसी की जान जा सकती है, किसी का परिवार टूट सकता है, किसी का जान माल धन संपत्ति की हानि हो सकती है। आज इस एपिसोड में अफवाह से बचने की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहें। धन्यवाद। आइए इस वैश्विक महामारी के दौर में सबसे पहला जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोरोना एक पेंडेमिक है। ये बात मैं मानता हूँ। मैंने पहले भी इसको लेकर वीडियो बनाया और इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं, हर कोई मानता है। लेकिन आप ये जानें, ये पेंडेमिक है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप पैनिक हो जाए। किसी देश में हो रहा, राज्य में हो रहा, जिला में हो रहा, अब तो गांव में भी सुनने को मिल रहा। लेकिन ये भी तो आपको सुनना चाहिए ना कि जब तक आपका पूरा पुख्ता जांच हो ना जाए, फिर से ध्यान से सुनो, जब तक अगर आप में इसके सिम्टम ना मिले, जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कोरोना के सिम्टम से आपके सारे प्रॉब्लम मैच करते हैं, तब तक आप पैनिक क्यों, या अगल बगल पड़ोसी पैनिक क्यों। स्थिति आज ऐसा है कि लोग अगर बगल में खांस भी दे रहे हैं तो लोग उसको कोरोना पेशेंट समझ ले रहे हैं। स्थिति ऐसा है कि लोगों को लग रहा कि अगर किसी को सर्दी हो गई तो वो बस बड़े हॉस्पिटल। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या पहले खांसी नहीं होती थी? क्या सर्दी नहीं होती थी? क्या जुकाम बुखार नहीं होता था? तो जब तक आपके पूरा पुख्ता लक्षण इसमें ना दिखें तब तक आप पैनिक। और अगर हो भी गया तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, समाज कोशिश कर रहा है, हर तबका हर वर्ग इस पे कोशिश कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले सुनने को आया यूपी के किसी को सर्दी खांसी हुआ, दंपत्ति थे, उन लोगों ने सुसाइड कर दिया। उनको ऐसा लगा कि मुझे कोरोना। किसी गांव में अगर किसी को कोई परेशानी हो रही तो अगल बगल मुखिया जी को लाओ, पुलिस ऑफिसर को लाओ, सभी को लाओ, बिठाओ, बातचीत करो, उसको चेकअप करवाने के लिए ले जाओ। अरे भाई, पहले उसको ये तो पता करवाओ कि उसे किस तरह की खांसी है। आप बड़े हॉस्पिटलों में जहाँ पर कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, अगर वहाँ आप उन्हें ले जाते हैं चेकअप के लिए, प्रॉपर लाइनिंग में लाते हैं, तो एक लंबा टाइम वैसे डॉक्टरों के साथ होगा जो आज पूरे वॉरियर के रूप में समाज में बने हुए डॉक्टर। ये तो मैंने एक बात कहा कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो आप समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, आप मैंने एक बेहतर तरीके से, मैंने सुनियोजित ढंग से आप आपस में बातचीत कर उनके फैमिली वालों को कन्विंस कर आप उनको बोल सकते हैं। आप नज़दीकी पहले चिकित्सालय में जाएं, गवर्नमेंट ऑफिसर से आप बात भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बात ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक होगा, उससे सामाजिक दूरी बना लेना, उससे बातचीत नहीं करना, ये आम सुनने को मिल रहा, अगल बगल पास पड़ोस में भी मिल रहा। ऐसा क्यों? वो भी इंसान है। इससे पहले भी बहुत बीमारियां आई, चली गई। कोरोना तुम्हें भी जाना होगा, यही नारा रखो आप अपने अंदर भाई साहब, कोरोना तुम्हें भी जाना होगा। अब आते हैं सेकंड फेज। मरीज के बाद आता है हमारा पेशेंट, मरीज के बाद आता है हमारा डॉक्टर। अब डॉक्टर आज के डेट में, पहले भी हम उनको भगवान का दर्जा देते थे और आज जिस वैश्विक परिस्थिति में घर परिवार, दोस्त यार, फैमिली, बच्चे
रुपया, पैसा, धन दौलत, सारी चीज़ों को, सारों ऐसे और राम को, सारी सुविधाओं को छोड़कर आपके लिए, हमारे लिए, वैसे पेशेंट के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। सभी चीज़ों को छोड़ दिया हम लोगों ने। क्या मेरा और आपका फर्ज यही बनता है कि हम उनका हाथ काटें? क्या मेरा और आपका फर्ज यही बनता है कि हम उन पर थूकें? मेरा और आपका फर्ज यही बनता है कि हम उनके साथ बदतमीजी करें? अगर आज हम ऐसा करेंगे तो कल हमारे समाज को कल आकस्मिक दुर्घटना या किसी परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा। यही डॉक्टर्स ईश्वरीय रूपी वरदान के साथ आपके साथ खड़े मिलेंगे। मत घबराएं, ऐसा कभी किसी के साथ ना करें। डॉक्टर ईश्वर था, है और रहेगा, और आज तो वह योद्धा के रूप में भी है। जिस तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ या अन्य जितने पुलिस विभाग, आर्मी विभाग के लोग हैं हमारी सुरक्षा में 24 घंटे लगे रहते हैं, आज हमारा देश जिस वैश्विक परिस्थिति से या विश्व जिस वैश्विक महामारी से गुजर रहा, अभी तो रियल योद्धा ये भी हैं हमारे लिए, ये भी हैं, ये केवल ये भी हैं, और हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टरों के साथ में वहाँ मेडिकल असिस्टेंट हैं, नर्सेस हैं, कंपाउंडर्स हैं, या वहाँ जो ड्राइवर वगैरह हैं, या सैनिटेशन डिपार्टमेंट जो देख रहे हैं, इवन वहाँ हर कोई जो भी काम कर रहा है, हर व्यक्ति को हमें सैल्यूट करने की जरूरत है। थर्ड, हमारा पुलिस ऑफिसर, ये भी घर परिवार सभी को छोड़कर रोड पर आज खड़ा। कभी कभी लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, पुलिस सख्त हो जाती, तो भैया वो क्या करे? आपका देश का सबसे बड़ा ओहदा वाला प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र आग्रह किए, नहीं भाई कुछ दिन रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि समृद्धशाली देश भी जब इसको नहीं संभाल पाया तो हम लोग तो विकासशील हैं। हमें उनके लिए भी एक सल्यूट लगाना चाहिए। देश के जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको सादर नमन करते हैं, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, कर्मचारी हो, जमादार हो, थानेदार हो। इसके अलावा जो देश के दूसरे विभाग, आर्मी सेक्शन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, सीआरपीएफ या आरपीएफ, जो भी, मैं सबका नाम नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए उनके लिए एक सल्यूट है कि आप सारी परिस्थितियों, घर परिवार को छोड़कर आज आप रोड पे जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति को संभाले हुए हैं, यह न केवल काबिले तारीफ है बल्कि नमन करने योग्य है। थर्ड, पहला मैंने पेशेंट, फिर डॉक्टर, फिर आर्मी पुलिस ऑफिसर, फोर्थ वैसे लोग जो साफ सफाई और कर्मचारी के लिए काम कर रहे हैं। सैनिटेशन, वो सैनिटाइजिंग जो स्टेटमेंट आपने सुना ना, जो वर्ड, आखिर वो कौन संभाले हुए? वो नगर निगम या ग्राम पंचायत, जिस स्तर के लोग, जहाँ भी साफ सफाई कर्मचारी, उनको भी सादर प्रणाम है। और आप भी करें, ना उनके साथ दुर्व्यवहार करें, ना उनके साथ बदतमीजी करें। यह आपका फर्ज बनता है। अगर आज वो इस स्थिति में अगर 2-4 दिन भी वो मेंटली पैनिक हो गए तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। This is my humble request to all the guardians and the passengers, entire the whole citizen, that you must keep one attention towards, don't keep negative thoughts in your mind. This is your first priority. You are the real citizen. You are the humble citizen. You are the only one citizen who can care this country as well as world too. I am Umesh Vishwakarma. I am related to one TV channel, but that is not enough. I am just giving the most of my efforts from my sides to you that try to understand the panic situation. This is not highly panic situations. The most of the countries, they are suffering from these men, but right now we are in the level. So आप समझें, दादा समझें, ये चारों लोग, अगर एक पेशेंट अगर कोई होता है तो उनके साथ उनके अटेंडेंट, उनके गांव वाले, उनके समाज, इनको भी एक बेहतर समझदारी के साथ, ना कि उनको समाज से बहिष्कार करते हैं। उनको कुछ जगहों पर तो मुझे ऐसा सुनने को मिला कि लोग, अगर कोरोना पेशेंट अगर किन्हीं की मृत्यु भी हो गई, लोग आज उनको जलाने से और दफनाने से भी, ये कैसी सामाजिकता, ये कैसा ये। ईश्वर ना करे विश्व का कोई भी व्यक्ति इस महामारी या किसी भी महामारी से पीड़ित हो। बस मेरा आपसे नम्र निवेदन है, आप मजबूती के साथ राष्ट्र निर्माण की कड़ी में खड़े रहें। जिस तरह जो जैसे बन पड़ता है, मैं उन सारे वॉलेंटियर्स का, मैं उन सारे एनजीओज़ का, मैं वैसे सारे कार्यकर्ताओं का, मैं वैसे सोशल वर्कर को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जो आज घर घर जाकर खाना खिला रहे, पैकेटिंग कर पहुंचा रहे हैं। उनके पीछे एक प्रॉपर टीम काम कर रही है, जो महिलाएं मदद कर रही हैं, जो संघ के लोग हैं, जो समिति के लोग हैं, मंदिर, मस्जिद, मदरसा, गुरुद्वारा, क्रिश्चियनिज्म से जुड़े हुए जो भी हैं,
सभी अपने स्तर से मदद करें, पहुंचाएं। लड़ना धर्म जाति विशेष कोई भी जरूरत नहीं। आज हमारी लड़ाई एक ही से है, फाइट अगेंस्ट कोरोना। दैट इज नॉट माई स्पीच। I just like to request you all, my dear, try to understand the proper situation. आप नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझूंगा। देश का हर जिम्मेदार नागरिक आदमी अगर ना समझे तो कौन समझेगा? क्या केवल आप डॉक्टरों पर जिम्मेवारी रखकर, पुलिस ऑफिसर पर जिम्मेवारी रखकर, सैनिटेशन डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी रखकर, नगर निगम पर जिम्मेदारी रखकर आप इस पर उंगली नहीं उठा सकते। मेरी और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम साफ रखें, बगल को समझाएं, अगल बगल को जागरूक करें। कोई रोड पर निकलता तो उन्हें रोकें, जरूरत अगर नहीं है तो उन्हें फिर वापस करें। उनको देखें वो मास्क पहने हैं कि नहीं, उनके हाथ में कवर है कि नहीं। अगर कोई ठेला वाला आता है, सब्जी वाला आता है, हम सबको जहाँ तक जिस तरीके से कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें। जागरूकता के इस अभियान में व्योम टीवी से मैं उमेश, हमेशा मेरी एक ही कोशिश है, समाज का हर व्यक्ति जाने और बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। इसी संदेश के साथ मैं चाहूँगा मेरे इस चैनल से दिए जाने वाले तमाम जो भी सोशल मैसेजेस हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है इफ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी, सो प्लीज़ शेयर इट। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो कोई नहीं समझेगा। आज हमारा देश जिस परिस्थिति से गुजरता, बस मजबूती का साथ ही हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, और अगले फिर एपिसोड के साथ एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और कोरोना फ्री सैल्यूट।